सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से, जहां पर नए साल से ठीक पहले इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे जो भी इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पेट्रोलिंग लगातार बढ़ा दी है और दुश्मन पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि घुसपैठ की साजिश नाकाम करने के लिए जो फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट पर है, अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल कर बॉर्डर के जो भी साथ सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर आउटस्कर्ट्स हैं तमाम एरियाज के, वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। यानी कि अत्याधुनिक हथियारों से जवान बॉर्डर पर फिलहाल लैस हैं और ये तैनाती उनकी फिलहाल देखने को मिल रही है, जो कि तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जहां पर दिन के समय में भी कल भी हमने देखा 2 से 3 बजे तक घना कोहरा देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट भी इसी तरीके की गश्त लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास और जम्मू के साथ, कठुआ के साथ और सांबा के साथ जितने भी एरियाज हैं जो आउटस्कर्ट्स में फॉल करते हैं वहां पर भी लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। बाइनोक्यूलर्स यूज की जाती हैं और तमाम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से कोई भी अचूक ना हो, कोई भी अप्रिय घटना इस न्यू ईयर्स ईव पर ना हो और इन सर्दियों में ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस भी आने वाला है और इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। नए साल के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम अब कड़े कर दिए गए हैं, जहां पर पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की कोई घुसपैठ और साजिश को नाकाम बनाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी है। अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिक उपकरणों से लैस जवान बॉर्डर इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं और पाकिस्तान की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान जो है वो भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और जश्न के माहौल में खलल डालने की कोशिश कर सकता है, रंग में भंग डाल सकता है और ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कड़े जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कर रखे हैं। सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है और इसे बनाते हुए संवेदनशील चौकियों पर अलर्ट जारी किया गया है। ड्रोन, नाइट विजन और हाईटेक सर्विलेंस के जरिए भी निगरानी तेज कर दी गई है ताकि किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, जहां पर पहले से ही हम आपको लगातार सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट करते हैं, जब से सर्दियां शुरू हुई हैं और तब से विजिबिलिटी जब से कम हुई है, जब से धुंध, घना कोहरा और हाई रीचेस में बर्फबारी देखने को मिलती है, तब से ही सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अभी हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, अभी देखिए न्यू ईयर्स ईव भी है और इसी के साथ साथ धुंध और घना कोहरा भी है, उसी के साथ कुछ दिनों बाद गणतंत्र दिवस भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल किस तरीके की सिक्योरिटी सिनेरियो पूरे जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है? देखिए शिवन, आपको बता दें कि कल भी हमने इसी बात के ऊपर चर्चा की थी कि लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज है वो बनता जा रहा है, खासतौर पर ये धुंध कोहरा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये धुंध कोहरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चुनौती लगातार बीएसएफ के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और आप देख रहे हैं कि अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये जो धुंध कोहरा होता है इसकी आड़ में घुसपैठ के प्रयास जो वो दुश्मन करने की कोशिश करता है, ड्रोन के माध्यम से हथियारों की और नशे की खेप भेजने की कोशिश करता है। तो ये 3 चैलेंजेस है जिसको लेकर लगातार बीएसएफ के जवान जो वो अलर्ट मोड पर है। और कहीं ना कहीं जैसे आपने भी जिक्र किया कि नेशनल इवेंट हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है, नया साल अभी कल जो उसकी सेलिब्रेशन जब होगी, तो इन तमाम इवेंट्स में दुश्मन किसी तरह की कोई खलल बाधा ना डाले, दुश्मन माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, जिसके चलते लगातार सिक्योरिटी सिनेरियो को बीफ्ड अप किया गया है पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर हाईवे तक, हाईवे से तमाम पहाड़ी इलाकों तक। क्योंकि आपने इन सभी एरियाज को लेकर पिछले दिनों में हालात देखे, वो चाहे बॉर्डर के हालात हो या फिर पहाड़ी इलाके के हालात हो, क्योंकि जब कोई ऐसी इनपुट्स मिलते हैं कि यहाँ से घुसपैठ हो सकती है, पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सर्विलेंस को बढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो वो टीमें बीएसएफ की विजिलेंट होकर काम कर रही है। और मैंने यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जब भी हमने बॉर्डर इलाकों का दौरा किया, वहाँ यहाँ के क्षेत्रों को अलग अलग जानने की कोशिश की, तो वहां पर अब जैसे मैंने कहा जो उपकरण जो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं वो अत्याधुनिक यानी मॉडर्न एरा के इक्विपमेंट है, जिससे पैनी नजर जो वो रखी जा रही है। जैसे ड्रोन्स की मूवमेंट जब सीमा पार से होती है तो एंटी ड्रोन ऑपरेशन जो वो चलाए जाते हैं, एंटी टनल ऑपरेशन जो वो चलाए जाते हैं। इसलिए आपने देखा कि दिन हो रात हो,
हालात जैसे भी हो, बीएसएफ के जवान सक्षम है, हमारे भारतीय सेना के जवान सक्षम है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जिसके चलते ये सिक्योरिटी ग्रिड को लगातार मजबूत किया जा रहा है। हमारे इवेंट्स हो या फिर इन हालातों को देखते हुए जो चुनौती लगातार धुंध कोहरे को लेकर बनी हुई है। बिल्कुल ऋषि, अब देखिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। एक तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो काम कर रही है, लेकिन वहीं पर जैसे न्यू ईयर्स इवेंट है, बहुत जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। शराब पीकर कुछ लोग हुड़दंग ना बचाए, इसका भी ध्यान रखना होगा सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को खास तौर पर। और इस टाइम पर ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस ना आए, ओवर स्पीडिंग ना हो, क्योंकि इसको लेकर कल भी जम्मू में एडवाइजरी जारी की गई है। इन एडवाइजरीज को कैसे धरातल पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा वो भी एक बहुत, आपको बता दें कि लगातार एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, लेकिन इन एडवाइजरीज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे ग्राउंड लेवल पर होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। जहां पर 3 अलग अलग चीजें अगर हम देखेंगे, एडवाइजरीज जो हैं वो क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, जो भी पब्स हैं, जो बार्स हैं और जितने भी कैफेटेरियाज हैं उनको लेकर एडवाइजरीज जारी की गई हैं। कुछ एक एज ग्रुप रखा गया है कि इस एज ग्रुप के ऊपर के लोगों को ही जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, जो हार्ड ड्रिंक्स है वो सर्व की जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ एडवाइजरी ये भी है कि स्टंट बाइकिंग ना हो और ओवर स्पीडिंग ना हो, ड्रिंक एंड ड्राइव ना हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो।